इस भाग में आप जानने जा रहे हैं बुद्धि और श्रद्धा, कि हम अपने ईश्वर को बुद्धि से प्राप्त करते हैं या श्रद्धा से प्राप्त करते हैं। इसी विषय में एक प्रश्न आया था, उसके उत्तर में कहा कि जैसे लोग कहते हैं ना मैं ईश्वर को भूला हूँ, ना भूलने की आशंका है, रास्ते में चाहे दूसरा हो सो भाई बहुत अच्छी बात है। रास्ता चाहे कोई दूसरा हो, चाहे जिस मार्ग से आप आए, रास्ते सारे एक ही जगह आकर के मिलते हैं। सभी रास्तों का लक्ष्य एक ही है, ऐसा सनातन धर्म मानता है। ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए, किसी भी मार्ग से उसको उपलब्ध करके मनुष्य को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आप किसी को बुद्धि से प्राप्त करें या आप श्रद्धापूर्वक प्राप्त करें, मनुष्य को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। समझ रहे हैं? जगत के शास्त्र सम्मत धर्मों में एक ही सत्य समाया हुआ है। बाह्य रूपों में अंतर होने पर मूलतः और परिणामतः सबका समन्वय एक माना गया है। चाहे वो निराकार मार्ग से हो, चाहे वो साकार मार्ग से हो, चाहे कोई भजनानंदी हो या कोई शैव हो या शक्ति उपासक हो या वैष्णव हो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इन किसी भी साधनों से लगातार चेष्टा करते रहना चाहिए। परमात्मा के साधन में आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अधूरी स्थिति को पूर्ण मान लेना यथार्थ स्थिति को प्राप्त करने में बाधक हुआ करता है। जैसे कोई साधना पूजा पाठ आप आरंभ कर रहे हैं और उसका जब थोड़ा दिव्य अनुभव होने लगता है, आपके अंदर दिव्यता आने लगती है, तो क्या करते हैं, अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं। और ये स्थिति कभी कभी किसी जो आज के आधुनिक संतों में अधिक बढ़ जाती है, तो क्या होता है, वो अपने आप को देवता मानने लगते हैं। किसी एक पुस्तक का विवेचन कर लिया, किसी एक माध्यम से किसी को जान गए, समझ गए, तो उसमें स्वयं उस ईश्वर की जगह पर स्वयं को रखकर पूजा करवाने लगते हैं, स्वयं ब्रह्म बनने लगते हैं। ऐसे लोगों का 10-5 साल भले कुछ किसी तरीके चल जाए, जो ईश्वर बनता है उसका नाश हो जाता है। यही उनकी पुण्य का बाधक है। इसके उदाहरण मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं, जिनके पीछे थोड़े 10-20-50 हज़ार लोग चलने लगते हैं, तो वो कुछ दिन बाद माया से उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वो जिसके लिए चल रहे हैं, जिस नाम कीर्तन के लिए चल रहे हैं, जिस भजन को कर रहे थे उस प्रताप से चल रहे हैं, उसको आप नष्ट कर देते हैं। आप समझते हैं ये हमारे लिए इतने लोग हमारे फॉलोअर बन गए हैं, और इसी भ्रम में आकर के अपनी सारी प्रतिष्ठा और चरित्र को नष्ट कर लेते हैं। इसलिए हे मित्रों, मनुष्य जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, अतएव इसमें विशेष प्रयत्न करके भगवान को प्राप्त करने का साधन करना चाहिए। चाहे इसमें बुद्धि लगाओ या श्रद्धा लगाओ। लेकिन बुद्धिवादी के लिए यहाँ कहा गया है, मनुष्य को अपनी बुद्धि से काम तो लेना चाहिए, परंतु एक जगह ऐसा आता है, एक अवसर ये मिलता है जहाँ पे बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। जहाँ अपनी बुद्धि काम न दे, वहाँ पर अपने से बड़ों से आपको परामर्श लेना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको जिन पर श्रद्धा हो, जिस ग्रंथ पर, जिस सदगुरु पर, जिस पर भी श्रद्धा होगी, उसके आश्रय में आपको जाना चाहिए। उनसे पूछ करके, अनुमति ले करके काम करना चाहिए, तथा तुम्हारा इसी में ही कल्याण है। यद्यपि अच्छे और बुरे पुरुष जानबूझकर अनुचित नहीं कहते हैं। जिसको जितना ज्ञान होता है उसी हिसाब से वो व्यक्ति आपको परामर्श देता है। ये दोनों बातें ठीक है, तथापि बुद्धि और श्रद्धा दोनों की ही आवश्यकता है। प्रायः जगत के सभी क्षेत्रों में इन दोनों से ही लाभ उठाया जा सकता है। बुद्धिवाद भी इतना बढ़ जाना बहुत हानिकारक हो जाता है। जहाँ अभिमान के वश बुद्धि के सामने सबकी बुद्धि का तिरस्कार किया जाने लगे,
जहाँ हमारे अंदर इतना ज्ञान आ जाए और अपने आप को बुद्धिमान समझने लगें और दूसरे को तिरस्कृत करने लगें, दूसरे को डांटने लगें या तुच्छ समझने लगें। श्रद्धा भी इसी रूप में परिगत जानी चाहिए। ईश्वर, सत्य और सदाचार के विरुद्ध कोई भी मत कहने को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इतनी ज़्यादा श्रद्धा न किसी के प्रति कर ली जाए कि वो जो कुछ भी पुजाने लगे, जो कुछ भी कहने लगे, जिसके प्रति भी बात करने लगे, तो वहाँ पर इतनी अंधश्रद्धा भी नहीं हो जानी चाहिए कि वो किसी ऐसे गैसे को ईश्वर बना दे और आप ईश्वर मानने पर इतने श्रद्धावान होकर के उसको ईश्वर मानने लगे। इसलिए सत्य सदाचार के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उसको स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर की संतानों में संभवतः सभी प्राणियों की अपेक्षा बुद्धिमान पुरुष जो हैं या बुद्धिमान लोग मानव ही हैं। बुद्धिवाद का एक और दुष्परिणाम है कि जो बुद्धिवादी लोग होते हैं इनके अंदर घोर अहंकार आ जाता है, स्वतंत्रता आ जाती है और धीरे धीरे नास्तिकता में ये परिणत होने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी धारणा में तो बुद्धिवाद की अपेक्षा, इसीलिए कि श्रद्धा ही उचित और उससे अच्छा साधन है कि आप किसी की शरण में रहिए और उसके मार्गदर्शन में ईश्वर को प्राप्त करते रहिए। परंतु उसकी कसौटी यही है, ईश्वर या सत्य का कभी पाप का आचरण नहीं कर सकता है। जो ईश्वर का, जो सत्य का आचरण करेगा वो कभी पाप का आचरण नहीं कर सकता है। श्रद्धा में यही जरूरी है, जो चीज़ें पहले बताई हैं, कि बुद्धि भी रहनी चाहिए, कि अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। बुद्धिवादियों में भी ये भाव रहना चाहिए कि वे अपने लिए बुद्धि से काम लेने में जितना अधिकार समझते हैं उतना ही अधिकार दूसरों के लिए भी माने। वे दूसरों के अधीनस्थ निम्न श्रेणी के लोग जिनको वो मानने लगते हैं उनके प्रति भी श्रद्धा हो, उनको भी समान रूप से देखें। यदि किसी पर श्रद्धा करना आवश्यक नहीं समझते तो मुझे चाहने का भी अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। दूसरे कोई मुझ पर श्रद्धा करें, मेरी बुद्धि को मान दें। जैसे दूसरे की गलती हो सकती है वैसे अपनी भी तो गलती हो सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आंख मूंदकर किसी की भी बात को नहीं मानना चाहिए। जो हमारी समझ में बात नहीं आती है पर सत्य होती है उसको हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस पर हमारा भरोसा होता है उसके विश्वास पर उनको स्वीकार करना पड़ता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, ईश्वरीय साधन क्षेत्र में भी हैं। इस बात का यदि मुझ पर भी विश्वास है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर कह सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आजकल ढोंग बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे ये निर्णय नहीं हो सकता है कि किस पर श्रद्धा किया जाए, किस पर विश्वास किया जाए, किसके प्रति श्रद्धा की जाए। प्रायः वही ठग, स्वार्थी, कामी, क्रोधी निकल आते हैं जिनका कल बहुत ऊंचा मंच था, जिनको बहुत ज़्यादा लोग सुनने वाले थे, जिनके पीछे बड़े बड़े अनुयायी लगे हुए थे। यहाँ पर भेड़ की खाल में ज़्यादातर कुछ दिनों बाद एक भेड़िया नजर आता है। इसलिए विश्वास तो खूब ठोक पीट कर करना चाहिए, यथासाध्य सचेत रहना चाहिए अपने अंदर और ईश्वर को शक्ति, ईश्वर की शक्ति का अनुभव करते हुए इस बात पर भरोसा करके अपनी बुद्धि से पूरा काम लेना चाहिए। ईश्वर का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि से काम लेने वाला नियमकारी पुरुष कभी ठगा नहीं जा सकता है। इसलिए इस वीडियो से आपको निष्कर्ष ये निकालना चाहिए, ना ही हम किसी पर पूर्ण श्रद्धा से भरोसा कर सकते हैं, ना ही हम अपनी बुद्धि से। तो दोनों का समन्वय के बारे में यहाँ बताया गया है कि बुद्धिमान आदमी अहंकारी हो जाता है, नास्तिकता की तरफ भी बढ़ने लगता है, और श्रद्धावान व्यक्ति ठगा भी जा सकता है।
तो दोनों का समन्वय स्थापित करके हमें भक्ति मार्ग का पथिक बनना है और हर हाल में अपने ईश्वर को प्राप्त करना है। यही जीवन का उद्देश्य है। श्री राधे। जय सिया राम मित्रों।